स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 10th में आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हमने पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की क्या अहमियत है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है और हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो इसकी दो इंपॉर्टेंसेस हैं। पहली जो इंपॉर्टेंस है वो ये है कि प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें बताता है, जो केसी है ये हमें बताता है कि किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। मतलब ये कि कोई भी जो रिएक्शन है हमारे पास वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा। और दूसरा जो हमारे पास जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, कि ये हमें बताएगा कि रिएक्शन एक्सटेंट किस एक्सटेंट तक जाएगा। मतलब ये एक्सटेंट कहते हैं हद को, कि वो किस हद तक रिएक्शन जा सकता है। मतलब ये कि वो रिएक्शन कंप्लीट होगा या फिर वो कंप्लीट होने से बहुत दूर है। कंप्लीट का ये मतलब है कि वो ऑलमोस्ट, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी रिएक्शन है वो मुकम्मल तौर पर कंप्लीट नहीं होता, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है या फिर नहीं होता, या फिर वो कंप्लीट होने से बहुत दूर है, या फिर हमारे पास जो वो रिएक्शन है वो कहीं मॉडरेट उसकी वैल्यू है, वो बिल्कुल दरमियान में है। तो ये दो चीजें हैं जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताता है। अब सबसे पहले जो इसमें बात आपने याद रखनी है इन दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने से पहले, कि हमारे पास यहाँ पर दो चीजें इस्तेमाल होंगी। एक हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, और दूसरी जो हमारे पास चीज है वो है रिएक्शन कोएफिशिएंट, जिसे Qc से जो रिप्रेजेंट किया गया है। आपने याद रखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है कि ये हमारे पास रेशियो है। रेशियो है किसकी, जो प्रोडक्ट की रेशियो है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। मतलब जो हम मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे जब हम उन्हें मल्टीप्लाई करेंगे और उनकी रेशियो लेंगे। अब उनकी रेशियो किससे लेंगे, उनकी हमने रेशियो लेनी है टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। हमने रिएक्टेंट को उनको भी मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उन दोनों की हम जब रेशियो लेंगे, अब वो रेशियो हम कहां पर लेंगे, एट इक्विलिब्रियम। जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे, मतलब ये कि हमारा जो रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होगा, उस वक्त हमारे पास जो रेशियो आती है किसकी, प्रोडक्ट्स की। जब हम प्रोडक्ट का प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब ये कि उन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, और रिएक्टेंट का जब हम प्रोडक्ट लेते हैं, मतलब ये कि उनकी वैल्यू जो उनकी कंसंट्रेशन होती है उसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc कहते हैं। अब Qc जो रिएक्शन कोएफिशिएंट है ये क्या होता है, ये भी बिल्कुल इसी तरह इससे मिलती जुलती चीज है, लेकिन एक डिफरेंस है दोनों में। यहां पर भी क्या होता है, रेशियो होती है, रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। इसमें भी हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन्हें हम मल्टीप्लाई करेंगे, उनकी कंसंट्रेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब उनकी रेशियो हम लेंगे, वो रेशियो किससे लेंगे, टू द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या लेंगे, हम रेशियो लेंगे उनको मल्टीप्लाई करके। मतलब ये कि प्रोडक्ट, अगर दो प्रोडक्ट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, दो रिएक्टेंट हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अब डिफरेंस क्या है, नॉट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, कि हमारे पास जब रिएक्शन होगा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं होगा, तो उस वक्त जो हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की रेशियो लेंगे उसे हम कहते हैं रिएक्शन कोएफिशिएंट, Qc कहते हैं। और जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन अटेन कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, उस वक्त जब हम प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उनकी जो रेशियो लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, Kc कहते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हम नहीं ले सकते। मतलब ये कि जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन में नहीं होंगे उस वक्त जब हम रेशियो निकालेंगे उसे हम कहेंगे Qc, और जब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होंगे उस वक्त जो रेशियो निकालेंगे उसे क्या कहेंगे, Kc कहेंगे। तो ये मेन डिफरेंस है जो आगे आपको हेल्प करेगा। अब आगे जो इससे ये जो दोनों इसकी इंपॉर्टेंस है, इनको हम जो एक एक करके दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास कि प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे हमें जो रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन के मालूम करने में मदद करता है। तो आपने जो बात याद रखनी है वो ये है कि हम किसी भी मूवमेंट में जब हमारा रिएक्शन है वो प्रोसीड कर रहा है, हम किसी भी लम्हे किसी भी मूवमेंट में क्या कर सकते हैं कि सैंपल ले सकते हैं। उन सैंपल से हम क्या कर सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो हमारे पास कंसंट्रेशन है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है उसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कि हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं जो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की,
और उसके बाद हम उसकी जो Kc की वैल्यू है वो फाइंड करते हैं। तो हमारे पास एक जो रिएक्शन है वो मैं आपको यहाँ पर लिखूंगा, तो आपने वहां से देखना है कि कैसे हमें हेल्प करता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो हमारे पास रिएक्शन है उसकी डायरेक्शन फाइंड करने में। तो सबसे जो पहली बात है, एक हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस आयोडीन। हाइड्रोजन और आयोडीन ये दोनों मिलते हैं, हमारे पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड। हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल आ गए। अब इस रिएक्शन की जो Kc की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो क्या आती है, वो आती है 57 एट 700 केल्विन। कि जब हमारे पास जो टेम्परेचर है वो होगा 700 केल्विन, उस वक्त हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आई है, जो हमने वैल्यू फाइंड की है, वो हमारे पास क्या आई है, जो 57 आई है, जब टेम्परेचर क्या है 700 केल्विन है। अब हम इस रिएक्शन से फाइंड करते हैं कि कैसे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो डायरेक्शन है रिएक्शन की वो फाइंड करने में हेल्प करता है। अब आपने देखना है मिसाल के तौर पे हमारे पास जो हाइड्रोजन है, जो हमारे पास रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन है 0.10 मोल 0.10 मोल पर डीएम क्यूब। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा रिएक्टेंट है वो है आयोडीन। अब आपने देखना है कि इसकी जो वैल्यू है वो है 0.20 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, आयोडीन की। अब उसके साथ हमने देखना है कि जो हमारे पास तीसरी चीज है, जो प्रोडक्ट है, उसकी जो वैल्यू है हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी वैल्यू हमारे पास है 0.40 मोल पर डीएम क्यूब। ये हमारे पास ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इनकी ये कंसंट्रेशन है हमारे पास, और ये प्रोडक्ट है, इसकी हमारे पास ये कंसंट्रेशन है। अब आपने बात जो याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पर आपने देखा कि इसके साथ भी T लिखा हुआ है, इसके साथ भी T लिखा हुआ है, इसके साथ भी T लिखा हुआ है। तो ये कंसंट्रेशन के साथ T इसलिए लिखा हुआ है कि हमने रिएक्शन के दौरान किसी भी टाइम ये सैंपल हम ले सकते हैं, ये कंसंट्रेशन हम ले सकते हैं। मतलब ये कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं हम ले सकते, उसके अलावा हम किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन ले सकते हैं। तो ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन के साथ ये जो T लिखा हुआ है, ये टाइम को जो है डिस्क्रिप्ट करता है, ये टाइम के बारे में बता रहा है कि हम किसी भी टाइम पे क्या कर सकते हैं, ये कंसंट्रेशन ले सकते हैं, या ये कंसंट्रेशन किसी भी टाइम पर है इक्विलिब्रियम के बजाय। अब हमने देखना है कि इनकी हम Kc की वैल्यू कैसे निकालते हैं। अब हमें पता है कि Kc किसे कहते हैं, कि प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड। अब हम इसे ऊपर लिखेंगे, हमें पता है कि जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं इन्हें हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ जो मोल है वो 2 है, तो इसे हम ऊपर 2 को लिखेंगे। अब इसी तरह हमारे पास नीचे हम लिखते हैं रिएक्टेंट। तो पहला रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, अब इसकी जो पावर है वो 1 है। इसी तरह दूसरी है जो वो आयोडीन है, तो उसकी पावर भी क्या है 1। अब हमने क्या करना है कि इनकी जो कंसंट्रेशन है उनकी वैल्यू लिखनी है, उनकी वैल्यू पुट करनी है। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन आयोडाइड है इसकी जो वैल्यू है वो क्या आई है, 0.40 मोल पर डीएम क्यूब, या इसे हम 0.40 इस तरह भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास जो हाइड्रोजन है इसकी जो वैल्यू है वो क्या है 0.10, और इसी तरह हमारे पास जो आयोडीन है इसकी वैल्यू क्या है 0.20। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज आ गई जो हमने इस जो रिएक्शन में पुट की। अब जब हम इनको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8 आएगा। हमारे पास आंसर क्या आया है, 8 आया है। जो इक्विलिब्रियम हमने कांस्टेंट की जो वैल्यू निकाली है, Kc की जो वैल्यू निकाली है इस रिएक्शन के लिए जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया है, इसमें Kc की वैल्यू क्या आई है, हमारे पास 8 आई है इस रिएक्शन के लिए, जो हमने कंसंट्रेशन लिए इन कंसंट्रेशन के लिए। अब हमने देखना है कि ये जो हमारे पास 8 वैल्यू है ये हमें क्या बताती है। तो 3 तरह की यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 3 तरह के अमकानात हो सकते हैं। अब वो अमकानात कौन से हैं वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सबसे पहला जो अमकान है वो ये है कि आपने याद रखना है कि 3 तरह के अमकानात हो सकते हैं। पहली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या आ सकती है वो आपने देखनी है। पहली पॉसिबिलिटी ये हो सकती है देखें, हमने क्या करना है, ये जो Kc की वैल्यू है इसे Qc से हमने कंपेयर करना है। कंपेयर किससे करना है, Qc से, रिएक्शन कोएफिशिएंट से। मैंने आपको पहले बताया था कि Qc हमारे पास वो वैल्यू होती है जो हमारे पास Qc हमारे पास वो वैल्यू होती है
जो हम फाइंड करते हैं जब हम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आते। तो हमने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब नहीं थे तो हमने जो वैल्यू फाइंड की है QC, वो QC की वैल्यू क्या आई थी 8 आई थी, क्योंकि KC की वैल्यू हमें पहले ही गिवन है, वो क्या है 57। अब हमने पॉसिबिलिटी देखनी है वो कौन सी है। तो सबसे जो पहली पॉसिबिलिटी है वो क्या है, इफ QC लेस देन KC। अगर हमारे पास QC की वैल्यू है वो क्या है लेस देन है KC के, तो उस वक्त रिएक्शन जो कौन सी डायरेक्शन में जाएगा। तो आपने देखना है कि यहाँ पर हमारे पास KC की वैल्यू क्या दी गई थी 57 और QC की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है 8 फाइंड की है। इसका मतलब है कि QC की वैल्यू कम है और KC की वैल्यू क्या है ज्यादा है। तो आपने याद रखना है कि QC की वैल्यू जब कम होती है वो ये बताती है कि हमारा जो रिएक्शन है वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब ये कि रिएक्शन जो है वो राइट साइड की तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड से। रिएक्शन किधर जा रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहा है। और दूसरी बात हमें ये क्या बताता है, ये बताता ये है कि जो ज्यादा रिएक्टेंट हैं वो क्या हो चुके हैं, प्रोडक्ट में तब्दील हो चुके हैं। रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। मतलब ये कि बहुत ज्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील हो रहे हैं। ये आपने बात याद रखनी है कि ज्यादा रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। ये हमें बताती है जब QC की वैल्यू क्या होती है KC की वैल्यू से कम होती है। ये हमारे पास जो पहली है वो पॉसिबिलिटी है। आपने याद रखना है कि अगर QC की वैल्यू KC से कम हो तो हमारा रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है। अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो मोर रिएक्टेंट हैं, बहुत ज्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये हमारे पास जो पहली पॉसिबिलिटी है। अब इसके साथ हमने देखना है कि हमारे पास जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है। हमारे पास जो दूसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि अगर जो QC की वैल्यू है वो क्या होती है, ज्यादा हो। अगर QC की वैल्यू वो ग्रेटर हो KC की वैल्यू से। अगर QC की वैल्यू ज्यादा है, KC की वैल्यू वो क्या है कम है, तो फिर रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाता है। तो आपने याद रखना है कि फिर रिएक्शन जाएगा रिवर्स डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्शन हमारे पास जा रहा है जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। रिएक्शन जब रिवर्स डायरेक्शन में जाता है इसका क्या मतलब है कि रिएक्शन जा रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट हैं वो रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, ज्यादा रेट पे रिएक्टेंट में तब्दील हो रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में ज्यादा तब्दील हो रहे हैं। ये एक दूसरे के बिल्कुल जो उलट बात है कि अगर QC की वैल्यू कम है तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं और डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है। और अगर QC की वैल्यू ज्यादा है KC से तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो मोर प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं और हमारे पास जो डायरेक्शन है वो क्या है, रिवर्स होती है। अब जो तीसरी चीज है वो हमारे पास क्या है कि अगर QC की वैल्यू और KC की वैल्यू क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। KC की वैल्यू और QC की वैल्यू बिल्कुल बराबर हो जाती है, तो उसका मतलब है कि ना ही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में है और ना ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। मतलब ये कि बिल्कुल मतवादी है, जो बराबर है बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या है, इक्वल है। तो हमने तीन पॉसिबिलिटीज पढ़ी हैं जो प्रिडिक्टिंग डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन में कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो रिएक्शन की डायरेक्शन बताता है। उसमें हमने पहले ये पढ़ा कि अगर हमारे पास जो QC की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर हो लेस होगी KC से तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ज्यादा रिएक्टेंट वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होंगे। अगर QC की वैल्यू वो ग्रेटर है KC से, इसका मतलब है जो रिएक्शन है वो रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है और ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जो हमारे पास ये तीसरी कंडीशन है वो ये है कि अगर QC और KC की वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ जाती है, एक दूसरे के बराबर आ जाती है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहुंच चुका है। हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन मिक्सचर में क्या है, बिल्कुल इक्वल है। तो ये थी हमारे पास प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। अब इसके बाद जो अगला हमारा पार्ट है वो क्या है, वो ये है कि प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये हमें कैसे जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है। तो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो सबसे जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि न्यूमेरिकल वैल्यू। कि हमारे पास जो KC की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। तो हमारे पास ये जो दूसरी इंपॉर्टेंस है वो ये है कि प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन।
बताता है, मतलब ये कि कितने रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में जो कन्वर्ट होंगे। और दूसरी बात ये कि इक्विलिब्रियम पोजीशन पर जाने से पहले रिएक्शन अभी कितना प्रोसीड करेगा, अभी कितना रिएक्शन बाकी रहता है जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे अभी उसे पहुंचने में जो वक्त लगेगा, ये हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अब इसके लिए हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास क्या है। Kc की जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उस लिहाज से क्या होंगे, जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो हमारे पास यहाँ पर भी तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली बात वो ये है कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, वेरी लार्ज है। हमारे पास Kc की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, बहुत अगर लार्ज है, बहुत बड़ी है, तो वो हमारे पास क्या प्रेडिक्ट करती है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हमारे पास एक रिएक्शन दिया गया है जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसकी ऑक्सीडाइजेशन का मतलब ये कि जो ऑक्सीजन है वो क्या हुई है, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऐड हुई है और हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। अब इसमें हमारे पास क्या है, जो Kc की वैल्यू है वो क्या आती है, Kc की हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 एट 1000 केल्विन। 1000 केल्विन पर हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो 2.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 22 दी गई है। अब आपने देखना है ये है कि ये जो हमारे पास रिएक्शन है जिसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इसमें Kc की वैल्यू बहुत बड़ी है, मतलब ये 10 की पावर 22 है, बहुत बड़ी वैल्यू है। अब ये बहुत बड़ी जो वैल्यू है वो हमें क्या बताती है, वो बताती ये है कि तकरीबन जो प्रोडक्ट हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, मतलब तकरीबन जो प्रोडक्ट हैं वो बन चुके हुए हैं, ज्यादा जो रिएक्टेंट हैं वो जो प्रोडक्ट में चेंज हो चुके हुए हैं। हमारे पास जो रिएक्शन है, जो रिएक्शन मिक्सचर है, मतलब जो जहां रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या है कि ज्यादा प्रोडक्ट हैं, ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट, ज्यादा क्या है प्रोडक्ट हैं, और हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। रिएक्टेंट क्या है, नेग्लिजिबल, मतलब ये कि ना होने के जो काबिल हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की तादाद है, रिएक्टेंट की तादाद ना होने के काबिल है, और ज्यादा तादाद, बहुत ज्यादा तादाद किसकी है, वो हमारे पास प्रोडक्ट की है। और दूसरी बात जो हमें वो ये बताता है, ये जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में हमें क्या पता चलती है, Kc की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है कि ये जो रिएक्शन है, देखें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बन गए हैं, इसका मतलब है कि रिएक्शन ऑलमोस्ट गॉन टू कंप्लीशन, मतलब ये कि तकरीबन ये कंप्लीट होने वाला है, मतलब ये कि ये जाने वाला है कहां पर, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रिएक्शन हमारे पास जाने वाला है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिल चुके हुए हैं। तो ये हमें बताते हैं जो हमारे पास Kc की वेरी लार्ज वैल्यू है वो ये बताती है कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट हमें हासिल हो चुके हुए हैं, रिएक्टेंट हैं जो वो ना होने के बराबर हैं, और हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीशन की तरफ जाने वाला है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी हमारे पास कंडीशन आती है वो ये आती है कि जब हमारे पास जो Kc की वैल्यू है वो क्या होती है, बहुत ही जो स्मॉल वैल्यू होती है, तो वो हमें क्या बताती है। तो दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं कि Kc की वैल्यू जब बहुत ही स्मॉल होती है तो वो हमें रिएक्शन के एक्सटेंट के बारे में क्या बताती है, वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ Kc, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वेरी स्मॉल वैल्यू है वो हमें रिएक्शन के बारे में क्या बताती है। तो हमारे पास एक रिएक्शन है जो जिसमें अमोनिया की डिकम्पोजिशन हुई है 2NH3, और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या है, हाइड्रोजन है, और उसके साथ क्या है N2। हमारे पास ये जो हमारे पास जो रिएक्टेंट हमें प्रोडक्ट जो मिले हैं, यहाँ पर अमोनिया की क्या हुई है, डिकम्पोजिशन हुई है, तो हमें जो चीजें मिली हैं वो क्या है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमें हासिल हुई है। अब इस रिएक्शन में आपने देखना है कि Kc की वैल्यू क्या है। इस रिएक्शन में Kc की वैल्यू है 3.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9, ये हमारे पास Kc की वैल्यू है। अब आपने देखा कि ये वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है, Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। अब हमने देखना है कि जब Kc की वैल्यू बहुत ही कम होती है वो हमें क्या बताती है, वो हमें क्या बताती है, पहली बात वो ये बताती है कि जो रिएक्टेंट हैं वो हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसमें क्या है, ऑलमोस्ट रिएक्टेंट है, मतलब ज्यादा उसमें क्या है, रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। प्रोडक्ट क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट मौजूद है रिएक्शन मिक्सचर में, मतलब रिएक्टेंट बहुत ज्यादा है और प्रोडक्ट क्या है वो ना होने के बराबर है, जब Kc की वैल्यू क्या होती है, बहुत स्मॉल होती है। अब जो दूसरी चीज हमें वो पता चलती है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में, वो क्या है, वो ये है कि ये जो रिएक्शन है ये क्या है, जो इक्विलिब्रियम पोजीशन से बहुत ही दूर है, इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उससे क्या है, बहुत हमारा रिएक्शन वो दूर है।
फार फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा रिएक्टेंट वो मौजूद है। जब रिएक्टेंट जब तक प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन का अटेन होना क्या है, काफी मुश्किल होगा। इसलिए जब हमारे पास Kc की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, इसका मतलब ये होता है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी काफी दूर है। अब जो हमारे पास तीसरी पॉसिबिलिटी है वो क्या है, वो ये है कि जब हमारे पास मॉडरेट वैल्यू हो, मतलब ये कि दरमियानी वैल्यू होती है Kc की, ना तो वो बहुत ही ज्यादा होती है और ना ही बहुत ही कम होती है, उस वक्त हमारे पास जो रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या होता है। तो आपने तीसरी कंडीशन देखनी है जिसमें क्या है, मॉडरेट वैल्यू है, मतलब ये कि दरमियानी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ Kc, ना बहुत ज्यादा है और ना बहुत क्या है, कम है। इस वक्त क्या होता है, तो यहाँ पर एक रिएक्शन है जो N2O4 का, जिसकी हमारे पास डिकम्पोजिशन हो रही है और हमें जो हासिल हो रही है वो क्या है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2। यहाँ पर जो Kc की वैल्यू है वो क्या है, 0.211, 0.211, ये हमारे पास Kc की वैल्यू है, जो ना तो बहुत ही ज्यादा है और ना ही बहुत ही कम है। अब ये हमारे पास जो Kc की वैल्यू ये हमें क्या बताती है, ये हमें क्या बताती है, ये बताती ये है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं ये क्या है, ये कंपेरेबल अमाउंट में है, मतलब ये कि तकरीबन ये मतवाजी हैं, बराबर हैं। कंपेरेबल मतलब ये कि बहुत थोड़ा इनमें फर्क है, इनमें फर्क क्या है, बहुत ही थोड़ा है। अगर इनकी कंसंट्रेशन में जो डिफरेंस होता है, जो इनकी अमाउंट में डिफरेंस है वो बहुत ही कम होता है, तकरीबन ये एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो Kc की हमें वैल्यू क्या बताती है, अगर उसकी जो वैल्यू है वो मॉडरेट है, दरमियानी है, तो वो हमें क्या बताती है कि रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है वो तकरीबन कंपेरेबल जो अमाउंट में मौजूद हैं, और हमारे पास जो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है उसे अटेन करने के लिए अभी जो है वक्त लगेगा। वो इक्विलिब्रियम जो पोजीशन है, जो रिएक्शन है वो क्या है, जो दरमियान में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन तक प्रोसीड करने के लिए। तो हमने जो तीन चीजें जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन में पढ़ी है, पहले ये कि जब हमारे पास Kc की वैल्यू क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है, तो वो हमें ये बताती है कि हमारे पास प्रोडक्ट बहुत ज्यादा अमाउंट में है और रिएक्टेंट बहुत ही कम अमाउंट में है, और रिएक्शन हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाने वाला है, कंप्लीशन के करीब है। और सेकंड ये है कि जब Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है, वो ये बताती है कि हमारे पास जो रिएक्टेंट हैं वो बहुत ज्यादा अमाउंट में है और प्रोडक्ट क्या है वो बहुत ही कम ना होने के बराबर अमाउंट में है, और रिएक्शन अभी कंप्लीशन से बहुत ही दूर है। और तीसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास मॉडरेट वैल्यू होती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, वो ये बताती है कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो तकरीबन एक दूसरे के बराबर हैं, और अभी जो काफी टाइम अभी भी लगेगा कि इसको रिएक्शन हाफ में है, उसे इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए अभी मजीद जो प्रोसीड करना पड़ेगा। तो ये आज का हमारा रिएक्शन था जिसमें हमने पढ़ा कि इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।